हाँ जी बेटा। गुड इवनिंग। आज हम लोग को टॉपिक कर रहे हैं बेटा नंबर सीरीज़। और फटाफट मुझे मैसेज दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। सब लोग जल्दी से मैसेज करो। ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं, मुझे मैसेज दो बेटा। ओके, चलो सब क्लियर है। तो चलो बेटा, आज शुरू करते हैं नंबर सीरीज़। और हेडिंग लिखो ज़रा। सब लोग हेडिंग लिखो। चैप्टर का नाम नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले लिखेंगे कवरेज। कवरेज में इस चैप्टर को हम लोग तीन अलग अलग यूनिट में करेंगे। यूनिट वन में हम लोग करेंगे नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज। यूनिट टू में हम करेंगे बेटा कोडिंग, डी कोडिंग। यूनिट थ्री में हम लोग करेंगे ऑड मैन आउट। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट वन, जिसका नाम है नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज। ऐसा करो ना बेटा, सिर्फ नंबर सीरीज ही लिखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट और बाकी सब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। नंबर सीरीज लिखेंगे अंडर नंबर सीरीज we are going to learn how to calculate a missing number
from the given series. आगे लिखेंगे for this purpose we are going to learn different types of number series. सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं टाइप 1। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं टाइप 1, जिसका नाम है सीरीज हैविंग अ पैटर्न in the difference of given terms। चलो अब फटाफट यहाँ तक लिख के मुझे बताओ, तब फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी करो। चलो सबके मैसेज आ गए, सबने लिख लिए हैं। अब बेटा मेरी बात सुनो। देखो ये चैप्टर क्या है। इस एक चैप्टर में 3 अलग अलग रीजनिंग इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में डाल दी है। पहले का नाम है नंबर सीरीज, दूसरे का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरे का नाम है ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट। हम तीनों को अलग अलग टॉपिक की तरीके से करेंगे। जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं और ख़त्म भी कर देंगे नंबर सीरीज, फिर नंबर आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, फिर ऑड वन आउट का। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज की रीजनिंग क्या है बेटा? कुछ भी नहीं, आपको नंबर्स की सीरीज दी होगी। जैसे समझ लो एपीजीपी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, उसमें होता नहीं था, ऐसे लिखा होता था 2 5 8 एंड यहाँ लिखा होता था ये फाइंड मिसिंग टर्म। तो इसके लिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था a+n-1 × d, क्योंकि एपी का एक निश्चित पैटर्न है। जीपी में अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था ar⁻n-1। जीपी का एक पैटर्न है। लेकिन एपी जीपी ही नहीं, वो नंबर्स को कुछ ऑर्डर में अरेंज करके देगा, जो एपी जीपी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करके मिसिंग टर्म बताना होगा और उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। वहीं पे आपको डिसाइड करना है और वहीं पे कैलकुलेट करना है। ये है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सीरीज जो कुछ हमारे सिलेबस में है, मैं सब यहाँ पे करा दूंगा, तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। आइए, सबसे पहले सबसे पहला पैटर्न बेटा हम करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस में एक पैटर्न हो। अब इसका क्या मतलब है, आओ क्वेश्चन से दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23। अब बेटा क्वेश्चन ओपन हो रहा है, तब तक आ जाओ, मुझे याद है, मैं शुरू करता हूँ, जब तक ओपन होगा तब तक हम करेंगे। देखो क्या है, 23 में हमें एक सीरीज दी है, लिखा है 165, 195, 255, 285 और 435, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हमसे कहा गया है ये जो मिसिंग टर्म है इसको ढूंढ के जरा बताओ, ये हमसे कहा गया है। नंबर सीरीज, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा, देखो बेटा 165, 195, 255, 285 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये बताओ, मुझे आंसर मत बताना, पहले सीख लो। देखो बेटा, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में जैसे ही हम सीरीज का डिफरेंस निकालते हैं तुरंत ये बात चेक हो जाती है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, है ना। और भी काम करते हैं, अभी हम डिफरेंस निकाल के चेक कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर कैलकुलेटर पे आप बेटा इन दोनों को माइनस करो, 195 में से 160 तो आपको मिलेगा 30, 255 में से 195 माइनस करो तो 60 मिलेगा, ठीक है। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो फिर 30 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का भी कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और इन दोनों का कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ एक ऐसी नंबर चाहिए जिससे इसको माइनस करें तो 285 आ जाए, 60 माइनस करें तो 285 आ जाए, तो उसमें 60 ऐड कर दो, तो मिसिंग नंबर हो जाएगी 285 प्लस 60, 285 प्लस 60, और ऑप्शन ए सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया 345। अपूर्व, ऋषि, आकाश, सत्यम का आंसर आया, ठीक है। और देखते जाओ, प्रैक्टिस करते हैं बस, आपको डिफरेंस चेक करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 6, 11, 21, 6, 11, 21, 36, 51, वो कहता है 56 है शायद। ये है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये देखो बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस 10 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस 15 हो गया, इसके बीच का 20 हो गया। तो 5, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, तो 5 5 ज़ा अगली बार क्या आना चाहिए, 25। तो अगर मुझे मिसिंग टर्म चाहिए तो मैं 56 में 25 ऐड कर दूं, 56 में 25 ऐड कर दूं, जो कुछ आ जाएगा बेटा वो हमारा आंसर हो जाएगा। शायद ये 81 आएगा, तो 81 इज द आंसर। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा, वो कहता है 11, 31, 11, 13 है बेटा, ये गलती से, ये 31 नहीं है, 13 है। 13, 17, 19, 23, 25, 29 और आखिरी में लगा है 25 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है, ठीक है।
अब यहाँ भी चेक कर लो, देखो इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 4, इन दोनों का है 8। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, और सॉरी ये 2 ये 4 ये 2 फिर से ये 4 फिर से ये 2 और फिर से ये कितना हो जाएगा 4। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 25 में 4 ऐड कर लें, 29 इज माय आंसर। हमने डिफरेंस निकाला सक्सीडिंग का प्रीसीडिंग से, उस डिफरेंस को एनालाइज किया और वहां से एक आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखिए। कहता है 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क 27, ये बताना है। अब फिर से देखो बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 16। तो अगला क्या आएगा 32, अगला क्या आएगा, और अगला आएगा 64। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो मैं 31 में 32 ऐड कर लूँ तो ये आ जाएगा 63। तो 26 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए। वो कह रहा है 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क और 27, इसको एनालाइज करना है। अब आप ध्यान दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इसका है 4, इसका है 5। तो ऑफ कोर्स इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 7। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 14 में 6 ऐड कर लूँ, 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 20, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कहता है। कहता है 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 81। मेरे पास सत्यम का, अपूर्व का, युवराज का आंसर करेक्ट आया। ये बताना है, डिफरेंस चेक करो बेटा। इन दोनों का डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 10, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है 25। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो बीच में ये होगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो मैं 21 में 15 ऐड कर लूँ, 36 इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 ये रहा बेटा। वो कह रहा है 10 18 28 40 54 क्वेश्चन मार्क 88, ये बताना है। अब आप ध्यान दो तो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8, इसके बीच का 10, इसके बीच का 12, इसके बीच का 14, इन दोनों के बीच का 16, इन दोनों के बीच का है बेटा 18। ऐसे ही बन रहा है 8 में 2 2 का गैप है। तो इसका मतलब अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो मैं 54 में 16 ऐड कर लूँ, तो 60 और ये आ जाएगा 70। तो 70 इज़ द करेक्ट आंसर, ये 70 होगा।
70 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात है ही नहीं। थोड़े क्वेश्चन और करा लूँ फिर आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। सारे क्वेश्चन यहीं कर डालेंगे बेटा, चाहे एग्ज़ाम में आए चाहे स्टडी मैट का है, सब यहीं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ जरा। वेरी गुड तनुषी, आयुष और युवराज। क्वेश्चन नंबर 14। 2, 15, 41, 80, 132 और आखिरी में लगा है क्वेश्चन मार्क। निकालो डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो तो है 13। इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो 26। इन दोनों का देखो तो 39। इन दोनों का देखो तो 52। अभी तो 13 की टेबल चल रही। 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, 13 फोर ज़ा 52। तो 13 फाइव ज़ा क्या होता है? 65। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 132 में 65 ऐड कर लें। मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 132 में 65 ऐड कर लिया और ये आ गया 197। 14 डी इज़ द करेक्ट। सत्यम करेक्ट है। 14 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखिए। 15 में कहता है 6, 17, 39, 116। 6, 7, 39 क्वेश्चन मार्क 116। अपूर्व का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा। अब जरा देखो बेटा, 6 के बाद ना ये 17 है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अच्छा 17 सही था, मैंने गलत लिखा। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच का आंसर हो गया 11। इन दोनों के बीच का आंसर निकालोगे तो आएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आएगा 33, ये वाला आएगा 44, क्योंकि 11 की टेबल चल रही है। तो अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 39 में 33 ऐड कर दो। मुझको बताया है 72 ऋषि ने। 33 प्लस 39 72। वेरी गुड। सत्यम का भी आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। 15 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। अपूर्व का भी आंसर आ गया। ये कौन है? युवराज। नालायकों, अपनी फोटो तो लगाया करो। जिसका नाम नहीं रहता तो उसको तो पता ही नहीं चल पाता कौन है। पता नहीं किसकी किसकी फोटो लगा रखी है। चलो 16। 1, 4, 10, 22, 94। 1, 4, 10, 22 क्वेश्चन मार्क 94। अब ये देखो बेटा, इन दोनों के बीच का गैप 3 है, इन दोनों का 6 है, इन दोनों का अपने पास 12 है। तो ये देखो, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, तो 12 टू ज़ा ये कौन सा होगा? 24। 24 टू ज़ा ये क्या होगा? 48। तो मुझे अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 22 में 24 ऐड कर ले, 46 आ जाएगा। सत्यम, ऋषि और आकाश का आंसर आ चुका है। 46 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए फटाफट। वेरी गुड कार्तिकेय। ये रहा 120, 99 क्वेश्चन मार्क 63, 48, 35। ये है बेटा। अब देखो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13 है, इन दोनों का डिफरेंस है 15,
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास आ रहा है 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो होगा वो 17 होगा, इन दोनों का जो होगा वो 19 होगा। ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो कहीं से भी निकाल लो, इधर से बढ़ रहा है तो मैं 63 में 17 ऐड कर लूँ, आ जाएगा 80। अपूर्व और युवराज का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये लो। 22, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क 84। यही है। अब ये देखो, इन दोनों के बीच का गैप है 2, इन दोनों के बीच का है 4, इन दोनों के बीच का है 8। तो इन दोनों के बीच में 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो क्वेश्चन मार्क अगर चाहिए तो 36 में 16 ऐड कर लो और ये आ जाएगा 52। सबसे पहले आकाश का आंसर आया, फिर अपूर्व का। चलो, सत्यम और तनुषी का भी आंसर आ गया। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 9। अब हम करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11, आइए फटाफट। 11 में है 10, 100, 200, 310, 430। इन दोनों का डिफरेंस है 90, इसका डिफरेंस है 100, इसका डिफरेंस है 110, इसका डिफरेंस होगा 120, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 130। चाहिए क्या? आखिरी में चाहिए। ये लो। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 430 प्लस 130, 560 इज द आंसर। और फिर से आकाश का आंसर सबसे पहले आया। ऋषि, तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे बेटा। ये कौन है? कुशाग्र नालायक, तुम अपनी फोटो लगाओ पहले। कुशाग्र, आयुष गर्ग, और कौन था? युवराज। अपनी अपनी फोटो लगाओ तुम लोग। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। चल, ऋषि सारे आंसर दे रहे हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है बेटा 28, 33, 31, 36, 34 और आखिरी में लगा है क्वेश्चन मार्क। लो, चेक करो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच का 2, फिर इसके बीच का 5, फिर 2, तो आगे फिर क्या होगा? 5। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 34 में 5 ऐड कर दो, 39 इज द आंसर। अपूर्व, सत्यम, दिव्या और ऋषि का आंसर करेक्ट है। तनुषी। अच्छा, ऋषि ने एक्सरसाइज ही कर ली, कोई बात नहीं, चलो। अब मेरे साथ साथ करो फिर से। आकाश का भी आ गया, वेरी गुड। तनुषी बेटा, तुम्हारी मैं डाउट नहीं ले पाया था, आज ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18।
4 12 36, 4 12 36 324 और ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, 108 3 ज़ा दिस। तो अगर हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो हो जाएगा 36 इंटू 3, दैट इज 108। और बेटा यहाँ पे कोई इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसमें रेशियो सेम है। तो रेशियो सेम होने का मतलब ये जीपी है, रेशियो सेम है ना, तो ये क्या है जीपी। और जीपी का हम लोग ऐसे करते थे, याद करो, जीपी में पहले आर निकालते थे। आर क्या होता था, एनी टर्म अपॉन इट्स प्रेसीडिंग टर्म, तो आर आ गया 3। अब आर आ गया तो टी एन निकालने का फॉर्मूला होता था ए आर की पावर में एन माइनस वन। कौन सा टर्म निकालना है, 1 2 3 4, चौथा। तो टी फोर हो जाएगा ए का मतलब 4, 3 की पावर में 4 माइनस वन, तो 4 3 की पावर में 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 27 करोगे तो ये 108 ही आ जाएगा। लेकिन अब हर क्वेश्चन फार्मूले से नहीं कर सकते, एपीजीपी का तो फार्मूला है, बाकियों का तो फार्मूला ही नहीं है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे बता दिया आपको, ऐसे करना ही नहीं है। जैसे लॉजिक लगा के कर रहे हैं उसी लॉजिक के थ्रू आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम का। अच्छा नंबर तक अभी था, हाँ बेटा, तो नंबर तक फिर से पूछ लो। इतने सारे बेटा डाउट्स आते हैं ना, 2 3 दिन से बहुत डिस्टर्ब था। अब जैसे तुम लोग कभी डाउट पूछ रहे हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर किसी और का आ गया उसमें भूल जाता है। फिर से भी डाल देना, क्लास के बाद हो जाएगा। चलो ये हो गया, आगे बढ़िए। ये होमवर्क है, आराम से खुद से करना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं टाइप कर रहा हूँ चेंज। हमने अभी तक टाइप 1 किया केवल, और देखो कितने सारे क्वेश्चन टाइप 1 पे हैं। अब हम करने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 है बेटा, व्हेन डिफरेंस of number follows certain rule। अब ये क्या है बेटा, आइए क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, लो ये है 5760 960 192 क्वेश्चन मार्क 16 8। चलो अच्छा, ऋषि का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड ऋषि बेटा। अब देखो बेटा, इन दोनों का रेशियो निकालोगे 2 आएगा, इनका रेशियो 2 आएगा। अच्छा अब देखना जरा, ये तो 2 आया, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, ये देखना 960 से अगर डिवाइड कर देंगे 192 को तो 5 आता है।
तो ये 5 हुआ, ये वाला 6 आएगा, तो ये 2 5 6, तो इसका मतलब ये वाला 3 और ये वाला 4। तो अगर हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो हम क्या करें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 आ जाएगा, और 48 आएगा तभी 3 4 बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। टाइप नंबर 3, when given number series is square or cube of prime number। इस पे बेटा हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 17। ये देखो क्या लिखा है, 4 9 25 49, और इसके बाद है 169 289 361। अब जानते हो बेटा, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दो तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होती है, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। तो 7 के बाद आता है 9, लेकिन 9 तो 3 से भी डिवाइड होता है, तो 9 नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लो ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर लिया, तो 1 तो छोड़ ही दो। 2 1 से डिवाइड होता है खुद से, 3 होता है, 4 नहीं, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। अब अगला नंबर आएगा 11 का, तो ये होना चाहिए 11 का स्क्वायर। 11 के बाद 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो 11 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, दैट इज़ 121। मेरे पास ऋषि और तनुषी का आंसर आ चुका है। आगे बढ़िए, पीयूष का भी आंसर आ गया। हम्म, हम करने जा रहे हैं टाइप 4। सीरीज हैविंग टू पैटर्न। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201 ये दिया है। अब बेटा देखो, अब इसको ज़रा करते हैं, तो अब इसमें ना डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। डिफरेंस निकाल के आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे फिर 1 आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आएगा, डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। अब इसमें ऐसा है ना, देखो ज़रा, देखो 1 में जब
प्लस 1 ऐड कर दिया गया तो 2 आ गया। फिर जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर 6 में जब प्लस 1 ऐड किया तो 7 आया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। 21 में प्लस 1 किया तो 22 आया। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आया। इसमें जब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 67। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमें चाहिए होगा 66 प्लस 1 दैट इज 67। पीयूष, ऋषि और आकाश का आंसर करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा 48 24 96 क्वेश्चन मार्क 192। तो देखो बेटा, अगर हम 48 और 124 को देखें तो वो उसका हाफ है। 24 और 96 ये इसका 4 टाइम्स है। तो 96 का ये हाफ होगा और ये इसका क्या होगा 4 टाइम्स होगा। तो 96 का हाफ अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 96 का हाफ और ये हो जाएगा 48। पीयूष का आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट। ट्वेंटी फोर लिखा है 2 3 3 5 10 13 39 क्वेश्चन मार्क 172 177 ये दिया है बेटा। क्वेश्चन मार्क चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से सुना। देखो प्लस 1 करो तो 3 पे आ जाओगे। इंटू 1 किया तो 3 पे रहे। फिर यहाँ देखो 3 में प्लस 2 करेंगे तो 5 पे आ जाएंगे और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 पे आ जाएंगे। 10 में प्लस 3 करेंगे तो 13 पे आ जाएंगे। 13 इंटू 3 करेंगे तो 39। तो ये लाने के लिए मुझे प्लस 4 करना होगा तो ये आएगा। फिर इंटू 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। फिर उसका प्लस 5 ये होगा एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 39 प्लस 4 दैट इज 43 42। नंबर था बेटा 43 होगा। आकाश, तनुषी, अपूर्व और पीयूष का आंसर करेक्ट है। सत्यम का भी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। 7 26 63 124 215 511। अब देखो बेटा ये क्या है। अब यहाँ डिफरेंस नहीं। देखो अगर मैं 2 का क्यूब में से 1 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 1। यहाँ देखो 2 के बाद 3 का क्यूब करें तो 37 और 27 माइनस 1 ये आ जाएगा। 4 का क्यूब 64 माइनस 1। 5 का क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब माइनस 1। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है इसमें। अच्छा इसे पहले था 511 ये है 8 का क्यूब माइनस 1। तो मुझे अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो 7 का क्यूब माइनस 1 ये हो जाएगा 343। आकाश, अपूर्व का आंसर करेक्ट है। हाँ युवराज तुम्हारा भी आंसर सही है। मैं कह रहा हूँ बेटा व्हाट्सएप पे तुम लोग डीपी अपनी चेंज कर लो ना। वो मुझे देखना पड़ता है सबके नंबर नहीं सेव है ना। आगे देखो ये हो गया
28 देखो जरा। सिक्स 13 28 59। 6 13 28 59। 342 होगा। चलो चलो 342 होगा, सही कर लिया बेटा पीयूष और आकाश। अब ये है 6 और इसमें हमें आखिरी का नंबर बताना है। अब इसमें देखो बेटा 6 में क्या है, 28 नंबर, ध्यान देना। अब ये देखो 13 कैसे आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया। 28 कैसे आया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया। ये कैसे आया, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया। तो ये कैसे आएगा, 59 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 59 इंटू 4 प्लस 4। 59 इंटू 4 प्लस 4 240। 240 is the correct answer. अच्छा सॉरी सॉरी। सही कर लिया बेटा। हाँ सही कर लिया, अपूर्व पीयूष आकाश सही कर दिया। पीयूष कह रहा है रिपीट कर दिया। पीयूष बेटा देखो 13 कैसे आया, 13 आ रहा है जब इस वाले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं। 28 कैसे आ रहा है, जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर रहे हैं। 59 कैसे आ रहा है, जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चल करते चले गए। हाँ ऐड करते टाइम इंक्रीज करेंगे बेटा, सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29। टू 7 27 107 427। अभी देखो कैसे आ रहा है बेटा, 2 को तो छोड़ दो, 7 कैसे आ रहा है देखो, जब 2 में 5 ऐड कर रहे हो, ठीक है, जब 2 में 5 ऐड कर रहे हो, तो ये कब आएगा, जब 7 में 5 जैसा कुछ ऐड करो। तो ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे मैंने यूनिवर्सल करने के लिए लिख दिया। अब इसको किया 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 5 2 ज़ा 10। तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 27, ऐसे ये हो जाएगा 27 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 20। ये हो जाएगा 107 प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या इसमें, आखिरी नंबर। तो ये हो जाएगा 427 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर। मुझे
1707 आंसर दिया है अपूर्व ने, तनुषी ने, सत्यम ने। और भी तरीके बताएं बेटा, यही कोई एक तरीका नहीं है, ये रीजनिंग है, कोई भी मेथड लगा के आप निकाल सकते हो। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं करा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही एक पैटर्न है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 5, 2, 7, 9, 16, 25, 41, 40, 26, 41 और आगे बताना है। अब ये देखो, ये ऐसे बनेगा बेटा, 5 और 2 छोड़ो, 7 कब आया? जब 5 और 2 को जोड़ा गया, पिछले दोनों। 28 नहीं समझ में आया आकाश, 28 में क्या है बेटा? देखो आकाश इधर, 6 को मैंने छोड़ दिया, 6, 13, 28, 59, क्वेश्चन मार्क ये था, 6 को छोड़ो, 13 चाहिए। तो 13 तब मिलेगा जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे, 13 मिल जाएगा। तो वैसे 28 कब मिलेगा? 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो। तो ये कब मिलेगा? जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो। तो ये कैसे मिलेगा? जब 59 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दो। आकाश अब आया समझ में? अब ये देखो बेटा, इन दोनों का सम ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम 2 और 7 का सम 9 है। तो 7 और 9 का सम 16 है। तो 9 और 16 का सम 25 है। तो 16 और 25 का सम 41 है। तो 25 और 41 का जो सम होगा वही क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 25 प्लस 41, दैट इज 66। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम का। एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 9। बेटा एग्जाम वाले क्वेश्चन पेज नंबर 48 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? 9 पे आ जाओ जरा। 7, 23, 47, 119, 167, ये था। आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, 7, 23, 47, 119, 167 और आखिरी में शायद क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखो, इसमें एक हमें पैटर्न ढूंढना है। तो 3 के स्क्वायर में से 2 माइनस करो, 7 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर में से 2 माइनस करो, ये आ जाएगा बेटा।
7 के स्क्वायर में से 2 माइनस करो, 3 5 7। 11 के स्क्वायर में से 2 माइनस करो, 13 के स्क्वायर में से 2 माइनस करो। ये प्राइम नंबर के स्क्वायर में से 1 माइनस हो 2 माइनस हो रहा है। 13 के बाद जो अगली प्राइम नंबर आती है वो है 17 के स्क्वायर में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर -2। 17 का स्क्वायर -2, 287। 287। युवराज और आकाश का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम का। ये हमें कंप्लीट करना है। देखो बेटा, 4 16 36 64 100। अपूर्व बेटा सुनो, अपूर्व कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि प्राइम नंबर के स्क्वायर में से -2 करके ही ये आया। अभी आप ढूंढोगे तो इसकी कोई और रीजनिंग पे मिल जाएगी। अभी मुझे जो दिखा है ना, जैसे 7 और 23 यहीं से पता चल गया कि 7 कब आएगा, जब 3 के स्क्वायर में से 2 माइनस हो रहा है। और ये अब बस यहीं से इन्हीं दोनों से रिलेट करके आगे बढ़ते चले गए, लेकिन यही कोई इकलौता आंसर नहीं है। सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो कोई और भी 2 4 तरीके मिल जाएंगे इसके। अब जैसे कर ले रहे हो, पूरा चैप्टर कर ले रहे हो तो अब एक आइडिया लग गया कि हाँ इतने इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सोचोगे भी तो उसी सेंस में सोचोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। 13, अब ये देखो 13 में ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम का। फोर 16 64 25 1024। अगला चाहिए तो कितना आसान है, देखो ये 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर में 4, 256 है, 4 की पावर में 5, तो ये वाला हो जाएगा 4 की पावर में 6। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 4 की पावर में 6। 4 की पावर में 6। हम्म। ये कई लोग बता रहे हैं 4 की पावर 4, ये बीच का पूछा है क्या? अच्छा ठीक ठीक, ओके, चलो ये नहीं पूछा है, ये पूछा था, ठीक है। सही कर लिया बेटा, सही कर लिया। पीयूष, नम्रता, आकाश, युवराज, आयुष, गर्ग, सत्यम, अपूर्व, कार्तिकेय, तनुषी, ऋषि, दिव्या, सही कर लिया मैंने। हम्म।
पीयूष सही कर लिया बेटा। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया और आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नंबर सीरीज ख़त्म। अब कोडिंग डिकोडिंग या ऑड मैन आउट में से कलेक्ट करेंगे। सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी हो गए, स्टडी मैट भी हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट्स वेट करो, मैम का लेक्चर शुरू हो रहा है बस। थैंक यू सो मच।